बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया। भारत में ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। वहीं ये घोटाले इतने बड़े थे कि इनमें बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार को भी करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। इन घोटालों के बाद कुछ क्रिमिनल तो पकड़े गए, लेकिन कुछ अभी तक फरार हैं। आइए मैं आपको भारत के कुछ ऐसे 3 बड़े घोटालों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला नाम आता है हर्षल मेहता का। अगर कभी बात शेयर मार्केट से जुड़ी किसी घोटाले की होती हो तो हर्षल मेहता का नाम जरूर सामने आता है। हर्षल मेहता के घोटालों को लोग महाघोटाला भी कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार यह करीब 4025 करोड़ रुपया का घोटाला था। अगर आज के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू 30,000 करोड़ रुपया है। बात करें कि इतनी बड़े घोटाले को कैसे किया हर्षल मेहता ने। 80-90s के दशक में हर्षल मेहता को शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उनका स्टाइल और उनकी महंगी गाड़ियां देखकर हर कोई हर्षल मेहता बनना चाहता था। हर्षल मेहता ने शेयर बाजार की उस समय की कुछ खामियों को अपना हथियार बनाया और शेयर बाजार से खूब नोट छापे। उसने एसीसी के शेयर को 200 रुपये से 3,000 रुपये तक पहुंचा दिया। वह शेयर बाजार में शेयरों को ऑपरेट करता था। कुछ चुनिंदा शेयरों को खूब सारा पैसा डालकर उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता था। लोग भी शेयर में तेजी देखकर उसमें खूब सारा पैसा लगाते थे, लेकिन जब कीमत बहुत अधिक हो जाती तो मुनाफा लेकर निकल जाता था हर्षल मेहता। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतना पैसा आता कहां से है। दरअसल वो बैंकों से फर्जी बीआर यानी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसा लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था। जब तक बैंक को पैसा लौटाने का वक्त आता वह दूसरों बैंकों से पैसा लेके उसे चुका देता। इसी तरह वह गलत तरीकों और राजनीतियों संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से ढेर सारा पैसा लेकर शेयर मार्केट में लगाता था। जब 1992 में मामला के खुलासे हुए तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों को बहुत सारा पैसा का नुकसान हुआ। इस घोटाले का पर्दाफाश एक रिपोर्टर सुचिता दयाल ने किया था। नंबर 2, नीरव मोदी ने किया पीएनबी घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा घोटाला होने की खबर सामने आई। इस घोटाले का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक से करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाकर घोटाले सामने आने से कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार समेत विदेश भाग गया। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपा था। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चलाया गया और उसे भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। कैसे किया इतना बड़ा घोटाला? इस पूरे मामले की जड़ में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदारों को पैसा मुआवजा कराती है। अब यदि खातेदार डिफॉल्टर कर जाता है तो मुआवजा कराने वाली बैंक यह जिम्मेदारी होती है कि संबंधित बैंकों को बकाया राशि का भुगतान करे। पीएनबी के एक डिप्टी मैनेजमेंट गोकुलनाथ और उनके कुछ साथी ने मिलकर इसकी गारंटी दी और स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम का दुरुपयोग किया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन देन के लिए LOU के जरिए दी गई गारंटी को ऑथेंटिकेट करते हैं। इन्हें ऑथेंटिकेशन के आधार पर कुछ भारतीय बैंक की विदेशी शाखाओं में फॉरेन करेंसी दी थी। नीरव मोदी 2011 में बिना तराशे हीरो आयात करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पीएनबी के एक ब्रांच गया। उसके बाद कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी LOU जारी किया और बैंक मैनेजमेंट को धोखा दिया। इस फर्जी LOU को आधार पर वह भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने पीएनबी को लोन दिया। जब फर्जी LOU मैसेज होने लगा और लगातार पीएनबी के उस कर्मचारियों ने
7 साल तक दूसरों बैंकों की रकम का इस्तेमाल इस लोन की रिसाइकल करने के जनवरी 2018 में जब ये नीरव मोदी ने फिर से पीएनबी बैंक के साथ उसी तरह का फर्जीवाड़ा करने चाहा तो नए अधिकारियों ने उनकी ये गलती पकड़ ली और धीरे धीरे पूरा घोटाला बाहर आया। जनवरी के महीने में पहले के एलओयू के अधिक खत्म हो गई और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को कर्ज की रकम वापस नहीं मिली तो इस मामले का पर्दाफाश हुआ। तब उन्होंने पीएनबी से संपर्क किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने फर्जीवाड़ा गारंटी दी थी। उसके बाद पीएनबी ने अपने कई कर्मचारियों को निलंबित किया और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। नंबर 3, विजय माल्या ने किया बैंक घोटाला। किंग्स ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों से कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का चूना लगाया था। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज़्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईसीआईसी 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है। विजय माल्या हमेशा से ही एक रंगीन मिजाज इंसान था जिसने पार्टियां शराब से ही यह भाता था। खैर, जब तक सब कुछ ठीक था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब किंग्स ऑफ गुड टाइम्स करोड़पति का फ्रॉड करके किंग्स ऑफ बैड टाइम बन चुका था। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे किया इतना बड़ा घोटाला। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की। किंगफिशर को बड़ा बनाने की चाह में विजय माल्या 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस कंपनी को खोला और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 साल के अंदर माल्या की किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई और पूरा बिजनेस लगभग खत्म हो गया। हालात बद से बदतर हो गया। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि विजय माल्या कर्ज में के बोझ से तले दब गए और देश छोड़कर फरार हो गए। इस घोटालों में बैंकों पर सवाल उठते रहे कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर माल्या को इतना लोन दिया। यह भी कहा जाता है कि शायद इसमें कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों का हाथ हो, जिसके कहने पर भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंकों ने ढेर सारा लोन माल्या को दिया। अगर आपको ये घोटाले की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर